वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। भाई क्रिकेट में क्या सीन होगा। पहले तो ये इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज कोई सीन कर दिया न्यूजीलैंड ने इंडिया के साथ यार 3-0 वो वाइंड अप हो गई है। बाकी हमारा भी पहला वनडे मैच हो गया है ऑस्ट्रेलिया से। जो पहले हमारे वनडे मैच पे बात कर लेते जो हमने कारनामा सर अंजाम दिया है। पहले तो बैटिंग पे आना पड़ेगा। ये बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे ऊपर गंद पता नहीं हमारा कब खत्म होगा। पूरी इनिंग में अगर किसी ने पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग की तो वो बाबर आजम ने की, जिसको हम कह रहे थे कि ना में टीम से निकाल दो, इसको वापसी क्यों लेकर आए। यार बाबर की तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से उसने क्या नाम है हैंडल किया। क्योंकि जब वो बैटिंग करने आया था साइम अयूब साहब जिस अंदाज में विकेट दे गए थे और मिचेल स्टार्क जिस तरह बॉल को घुमा रहा था, और एमसीजी में बॉल हमें पता है कैसे पड़ के आता है स्टार्टिंग के अंदर न्यू बॉल। तो वो जब साइम अयूब आउट हुआ तो भाई बोला कि क्या नाम है ये क्या सीन हो गया। समझ से बाहर है। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक के ओपनिंग पेयर के साथ पीसीबी ऐसे क्या करना चाह रहा है, क्या नई चीज़ सबको मुतारिफ कराना चाह रहा है। क्योंकि साइम अयूब को आप देख लो, टेस्ट हो या फिर वनडे T20, वो बंदा कहीं परफॉर्म ही नहीं कर रहा प्रॉपर अंदाज में। एक आध 50 आ जाती है, एक आध 50, लेकिन यार आप इस तरह से परफॉर्म कर ही नहीं रहे। इससे बेहतर तो जो अंदर बैठे हुए बाकी लड़के उनको चांस मिल जाए। अब मैं बोलूँ कि हसीबुल्ला को आप दे सकते हो उस तरह तो चांस। फिर वही बात है, फ़खर और इमाम को बाहर करना नहीं बनता था। एक को तो आपको कम अज़ कम रखना चाहिए था ताकि क्या नाम है सामने वाली टीम को लगे कि बैट्समैन है उनके पास। यंग ओपनर्स है, उनको नहीं पता। हाँ मालूम है ऑस्ट्रेलिया के पास भी यंग ओपनर है, लेकिन आपको भी हर चीज़ को लेवल में लेके चलना है ना। मगर फ़खर इमाम का फ़ायदा क्या था उसे तैयार करने का उनको, जब आपको खिलाना ही नहीं था उनको मुश्किल कंडीशंस के ऊपर। सारी बात तो यहीं पर आ जाती है। खैर वो अब्दुल्ला अजीबोगरीब अंदाज में विकेट देके गए, उन्होंने अलग मजाक उड़वा दिया। एक तो बाउंसर के अगेंस्ट हम जो गंद फेरते हैं, मतलब यार कामरान गुलाम ने भी वैसे ही विकेट दे दिया। वो देखो बैट्समैनों का होता है यार, ये सारे अभी स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर खेल के अचानक वहाँ गए तो होता है फंसेंगे, जाहिर सी बात है। क्योंकि हमारी पीसीबी वैसी पिचेस तो बनाती नहीं है। जो वो बोलते हैं ना कि हमने फास्ट बॉलर्स के लिए पिचेस बनाई, यहाँ पे कोई फट्टा विकेट बना देते तुम वहाँ पे बकवास किस्म की ऐसी होती है पिचेस। एमसीजी वगैरह में बॉल जो पड़ के ऊपर आ रहा था। लेकिन यार ये पिच का जो क्रेज था ना, इस पिच पे मैच देखने का मजा ही अलग है। हमारे बॉलर्स ने जिस तरह पे फाइट की उस पर भी आते हैं। खैर वहाँ पर बाबर का जो इंटेंट दिखा हमें, उसने पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग की। बस वही वो 37 के अंदर सेट था बिला वो जिम्पा की इतनी टाइट बॉल आके पड़ गई उनको। बॉल देखो नो डाउट अच्छी पड़ी थी आगे। अब लोग उस पर कुछ भी कह लें ये वो, अभी तो लोग बोलेंगे कि क्या नाम है वो जो 10:30-11 बजे उठे होंगे मैच देखने, बाबर ने इतनी कोई कितनी बड़ी इनिंग खेल ली जो इतनी तारीफें हो रही हैं। मेरी जान के टोटे, आप पहली क्या नाम है पहली बॉल से उसको खेलते हुए देखते तब आपको अंदाजा होता कि किस प्रेशर में वो बैटिंग करने आया था और किस तरीके से वो लेके जा रहा था उनकी बॉलिंग पे स्कोर। खैर वो बाबर आउट हुए वहाँ पे, पीछे से इतनी गंद हुई उसके बाद ठक ठक करके विकेटें गिर गई। रिजवान भी अच्छी टच में थे, लेकिन वही अजीबो गरीब लेग के चक्कर में वो विकेट दे के चले गए। लेकिन फिर वो नसीम और शाहीन के वो जो उन्होंने ज़रा निकल निकल के लट्ठे वट्ठे मारे तो उससे ज़रा स्कोर स्कोर में जाना ही। नसीम शाह ने देखो प्रॉपर शॉट्स खेले। शाहीन का कह सकते हैं टुल्ले वुल्ले थोड़े मारे। एडवांस को जो जम्पा को छक्का दिया था वो भाई बड़ा क्लास किस्म का था। नसीम और शाहीन के रन्स की बदौलत दी थी कि हम 204 रन तक भी पहुंच गए। उसमें वही जम्पा को जो सूता है नसीम ने, कहाँ वो बाबर को इतनी टाइट बॉल कराएगा, कहाँ नसीम ने वो निकल निकल के उसको मारा उसके आखिरी ओवर में 18 रन। खैर 204 दिया हमने, बोला पेस बैटरी है कुछ तो कर ही लेंगे। ऐसी भी नहीं है कि डिफेंड ही नहीं कर सकते। बट स्टार्ट के अंदर लाइन और लेंथ अच्छी नहीं आ रही थी। बिल्कुल ही कोई रूथलेस किस्म की बॉलिंग हो रही थी नसीम शाह की तरफ से भी। शाहीन बॉल को अच्छा मूव करा रहा था बाकायदा, ऑजीज के दिख रहा था कि उनकी तरह फट रही है शाहीन को बिला वजह में निकल के खेलने में। बट वो बात नहीं नज़र आ रही थी शाहीन की। पेस पूरा पेस आपका गया हुआ है 130 से ज़्यादा। शाहीन क्लिक ही नहीं कर रहा कि 140 के साथ अंदर लाए बॉल को टक करके। हालांकि रनिंग वनिंग सब नॉर्मल हुई है, बट पता नहीं इसका रिदम वापसी कैसे आएगा। खैर शाहीन नजीम ने स्टार्ट में ब्रेक थ्रू दिलाया तो हम ज़रा खुश हो गए। हमने बोला चलो लड़के फाइट के मूड से हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन वो इंग्लिश और स्मिथ की जो पार्टनरशिप लगी वहाँ से गेम टर्न अराउंड हुआ। बट मैच जो हारिस रऊफ ने घुमाया ना यार, वो कसम से कोई गेम का टर्निंग पॉइंट हारिस रऊफ का स्पेल था। बेचारे को बहुत रन पड़े, मगर एकदम से जो विकेटें उसने ली, फिर नियाजी की फील्डिंग, उसके बाद क्राउड का चेयर अप, वो गेम में जान तब आई है। वरना मैं तो बोल रहा था भाई 100 रन रहेगा, मैं जा रहा हूँ सोने, अब मुझे नहीं देखना। बट वहाँ से जो टर्न अराउंड किया एकदम से हारिस रऊफ ने पूरे टेबल को। फिर शाहीन भी सही बॉलिंग करके गया वहाँ से नीचे से। नसीम शाह की स्पेल बिल्कुल ही अच्छा नहीं था भाई। जो लोग अभी आगे बकवास करेंगे क्या नाम है उसने रन्स किए हैं तो क्या नाम है ज़रूरी है कि बॉलिंग, भाई उसका असली आर्ट तो बॉलिंग है ना। जिसको जो काम करना है वो करो ना प्रॉपर पहले, फिर बाद में बात करना कि दूसरे रोल में क्या किया है ना। उसने अच्छी बैटिंग की, उसकी बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे। बट नसीम का रिदम अच्छा खासा नहीं नज़र आ रहा था भाई। ये पिचेस तो अब नसीम की फ्रेंडली पिचेस होनी चाहिए जिसपे वो बाकायदा घुमा दे पूरी टीम को। 4-5 बॉलों के अलावा पूरी इनिंग में नसीम की कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं हुई। इसमें नसीम को देखना पड़ेगा भाई, इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। हसनैन भी ज़रा ऑफ ऑफ रहा, बॉलिंग सही भी की, इतनी बुरी भी नहीं की। पिटाई हुई है इसमें कोई शक नहीं हसनैन और हारिस रऊफ की। बट वही बात है ना, मैनेजमेंट के अंदर एक अक्लमंदी के वो होने चाहिए कि भाई देखो बॉलिंग भाई अच्छी हुई है, लेकिन मैं बोलूँगा गलतियाँ थी। 34 ओवर के अंदर वो
204 चेस करके चले गए, मतलब ठीक ठाक वो मारने के मूड में थे, वो थे मारने के मूड में। आप विकेटों की तरफ गए तो आपने गेम घुमाया, बट नील बैटिंग थ्रिलर किया, एज अ विकेट की तरफ जाना एक अच्छा रोल था। रिजवान की कैप्टनसी में पावर नजर आई, जिस तरह उसने फील्ड सेटअप किया एंड तक था कि नहीं लड़कों लड़ना है। कैप्टनसी में नो डाउट अच्छी चीज़ें नजर आई, टीम यूनिटी के साथ खेल रही थी कि लड़ना है ये वो। बस फील्डिंग में बाबर आजम ने जो थोड़ी बहुत फील्डिंग, बाबर की फील्डिंग को क्या हो गया, समझ से बाहर है भाई ये अनशन किस्म के क्या नाम है, रनआउट भी छूटे गए दो नजर आया, बाकायदा फील्डिंग में कैच छूटता हुआ नजर आया एक आध दफ़ा। तो ये सब चीज़ें तो बर्दाश्त नहीं है ना भाई, फिर फालतू के सिंगल करवा देना, डबल करवा देना, इन सब चीज़ों पर तो फोकस करना पड़ेगा। अब यही बात है कि फिटनेस की सारी चीज़ें आ जाती हैं। नसीम शाह को देखो, वो आप बॉलिंग नहीं हो रही उनसे, वो क्रैम्प अलग पड़ गया उसको, उस चक्कर में अंदर चला गया। उसके अलावा आप उसका वो देखो, फिटनेस, पेट अभी भी बाहर आता हुआ दिख रहा है, वो चिना रही है डबल। अब ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं अदरवाइज, वरना फिटनेस ही नहीं होगी तो फिर कहाँ पे तुम टीम के अंदर सेटल बैठोगे। यही बाबर नसीम के साथ यहीं पे सीन नज़र आ रहे हैं। अब बाकायदा नज़र आ रहा है कि इनकी फिटनेस पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपको वरना आगे जाके बहुत परेशानी हो जाएगी। बाबर से यही है कि भाई फिटनेस पे भी बॉबी थोड़ा काम कर लो यार। ये जो तुम लोग खा रहे हो, न्यूट्रिशनिस्ट क्या है तुम्हारे, कौन से न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हुए, इतना हमें भी अकल है भाई कि ये चीज़ नहीं खानी है। द स्पोर्ट्समैन इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना है यार। हमारी तो हालतें ऐसी, हमें तो ज़रूरत है ये चीज़ खाने की। लेकिन एज अ मैं बात कर रहा हूँ जो जनरल बात है, स्पोर्ट्समैन को किस तरीके से अपनी डाइट प्लान बनाना चाहिए, इस सब को क्या नाम है लेके चलना पड़ता है लेवल में। अदरवाइज तो फिर आपकी बैंड बच जाती है, वरना फिर ये आजम खान वाला हाल हो जाना है कुछ अरसे के अंदर। खैर वो तो वो ज़्यादा ही सीन, बड़ा सीन है, वो अलग ही केस है, क्या बात करें उसके बारे में। खैर ऑजीज में वो पैट कमिंस एक अलग ही किस्म की मखलूक है भाई। हमारे बॉलर तो मैच घुमा गए, मैक्सवेल वगैरह सबको लेके चले गए, बट वो पैट कमिंस नाम की इंसानी नुमा दरिंदा लेके चला गया। वो मैच अजीब व गरीब ही मखलूक है भाई, उसकी क्या ही बात करें। खैर ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो स्टार्क वगैरह हुए, एबर्ट और पैट कमिंस जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे, नज़र आ रहा था पूरे भाई बैंड बजाने के मूड से हैं। ऊपर से हमारे वालों ने बाउंसर पे जो गंदगी, वो अलग चीज़। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट ओडीआई एडिलेड में जो होगा उसमें क्या हम कारनामा सर अंजाम देते हैं। जो कि देखो फाइटिंग था, बहुत ज़बरदस्त फाइटिंग, पाकिस्तान ने स्पिरिट दिखाया इस मैच के अंदर। बॉलिंग अच्छे लेवल की हुई, फील्डिंग भी सही थी, बुरी नहीं थी। बट वही बात है, एकदम से अभी हम ऑजीज कंडीशन में आ गए, स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर खेलते खेलते, पट्टा विकेटों पे खेलते खेलते बाद ऑस्ट्रेलिया में आओगे तो आपको कंडीशन वगैरह सब चेंज मिलेगी। तो इन सब चीज़ों के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। बट वही बात है, इन सब चीज़ों को काफ़ी जल्दी क्या नाम है भांप लिया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। अदरवाइज वरना आगे आने वाले वक्त में बहुत बड़े नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं। जो कि बॉलिंग में मज़ा नहीं आया भाई। देखो बॉलिंग नो डाउट अच्छी हुई, एकदम घुमाया गया मैच, लेकिन पिटाई हुई है। हारिस रऊफ को रन पड़ गए, वो हारिस रऊफ को निकल निकल के खेल रहे थे मजे से, विकटें तो वो लेके गया, बट वही है T20 वाले अंदाज में थोड़ी विकटें नहीं है हमने। T20 के अंदाज में विकटें नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। शाहीन ने जो इंग्लिश को आउट किया, वो छक्के की तरफ बॉल जा रही थी, कैच अच्छा किया इरफान नियाजी ने। फिर हारिस रऊफ ने मैक्सवेल को बॉल अच्छा पड़ा था, मैक्सवेल को आप बात करोगे, लेकिन स्मिथ खेलते के चक्कर में आउट हुआ है। और लबुशेन ने भी शॉट एक तरह से निकाल ही दिया था कट पे, वो तो अकलमंदी का फैसला था कि पूरे प्लान से आउट किया लबुशेन को। तो ये सब चीज़ें थी। कैप्टनसी नो डाउट बहुत ज़बरदस्त नंबर्स हम देंगे कैप्टनसी को, बट बहुत कुछ इंप्रूव होने की ज़रूरत है, गेम प्लान इंप्रूव होने की ज़रूरत है भाई। हमने जो फ़र्क इसमें नज़र आया ना बॉलिंग के ऊपर, वो ये फ़र्क था, उन्होंने एक्स्ट्रास कम दिए, हमने एक्स्ट्रास ज़्यादा दिए। इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि सबसे ज़्यादा हमारी लाइन और लेंथ तो मसला करती है। नसीम के पहले ओवर में लाइन और लेंथ खराबी की सबसे बड़ी वजह थी कि उसको स्टार्ट से ही रन पड़ना शुरू हो गए। इंग्लिश मजे से उसको छक्के मार रहा, मतलब तुम्हारी दहशत इतनी खत्म हो गई, तुम तो दो जगह बॉल घुमाते थे। क्या कह रहे हैं इस बारे में। खैर अभी भाई इतनी गालियाँ नहीं देनी चाहिए। खैर अभी पहला मैच था, देखते हैं आगे क्या करते हैं लड़के। उम्मीद है कि नेक्स्ट मैच में ज़रा ऊपर उठ के आएंगे, क्योंकि एडिलेड की विकेट बिल्कुल डिफरेंट होगी, वहाँ स्पिन भी होगा बॉल, जो कि प्लेइंग 11 जरा इस तरह की कि हमने स्पिनर नहीं खिलाया, पता नहीं स्पिनर एडजस्ट कहाँ से होगा। देखते हैं भाई नेक्स्ट वनडे में क्या सीन्स होते हैं। बाकी इंडिया और ये जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी भाई, दो तो न्यूजीलैंड जीत के सीरीज़ को एक तरफ करके चला गया था। लास्ट टेस्ट मैच था, रेड रबर इंडिया था कि इंडिया जीत जाएगा भाई, क्योंकि उनके वांदे लगे हुए WTC खेलने के लिए, उनको इनको हराना है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से अब डायरेक्ट उन पे ये आ गई है नौबत कि उनको ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की सीरीज जीतनी है, 5-0 5-0 4 मैचेस जीतने, 4 मैचेस जीतने। अब ये बात है कि क्या नाम है, उसमें लोग कह रहे हैं एक फैक्ट, पर्थ में जो टेस्ट मैच है वो तो आप निकाल लो, क्योंकि इंडिया वहाँ नहीं कर सकता सर्वाइव, कोई नहीं हरा सकता ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में भाई। पर्थ में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेलता है ना, वो छोड़ दो, वो किसी को खाते में नहीं लाते किसी। अब वही बात है कि इंडिया के साथ ये जो अभी सीन हुआ मुंबई टेस्ट के ऊपर, इतना कोई टर्निंग विकेट बनाया हुआ था, जडेजा ने जिस तरह बॉलिंग की सुंदर, और अश्विन ने जिस तरह बॉलिंग की, न्यूजीलैंड को चकड़ा हुआ था, बट वो ना सेंटनर ना साउथी, उसके बावजूद भी वो मैच जीत गया। सेंटनर ने नींद उड़ाई हुई थी इनकी, तो यहाँ तो अजाज पटेल आ गया अब आउट ऑफ सिलेबस, 11 विकेटें लेके चला गया, बिल्कुल ही दीवार से लगा दिया उसने। क्लैन फिलिप्स विकेटें ले रहा है, कुछ नहीं तो भाई 3 बॉलरों के जोर पे उन्होंने पूरी टीम लिटा दी। खैर हमने भी 2 बॉलरों के जोर पे पूरी पूरी इंग्लैंड लिटाई है, लेकिन यार इंडिया होम पे आज तक हारा है। इंडिया हारा नहीं है भाई कभी होम पे। 3 मैचों की सीरीज में व्हाइट वॉश इंडिया को हुआ है तो मुझे बता दो।
कहीं नहीं हुआ उनको। अबे पहली दफ़ा वाइट वॉश हुए वो घर के ऊपर अपनी टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में, जो कि बहुत बड़ा मार्क है, जो कि सही नहीं है। WTC फाइनल से पहले और बॉर्डर गवस्कर से पहले भी जो सबसे मेन टास्क है बॉर्डर गवस्कर की, ऑस्ट्रेलिया वाले हमसे सीरीज खेलने वगैरह भाई वो अपने हाथ पाँव खोल लें, उनको खेलनी है। ये बात नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी की प्रैक्टिस उनको नहीं करनी है, उसकी उनकी प्रैक्टिस करनी है वाइट बॉल की, बट उनका मेन टास्क जो है वो WTC और बॉर्डर गवस्कर है कि इंडिया को कैसे पकड़ना है। वो तो फिर पैट कमिंस पूरी प्लेइंग 11 लेकर तो ऊपर चढ़ेगा ऐसी की तैसी। खैर इतना शार्प स्पिन हो रहा था यहाँ पे, पूरी तरीके से बॉल टर्न हो रहा था। इंडिया ने पहले तो बड़ा गंदा जाल बिछाया न्यूजीलैंड के लिए, आराम से आउट करके चले गए उनको, और खुद भी क्या नाम है अच्छा रन्स कर सकते थे, बट पता नहीं ये कोहली रोहित शर्मा कब रन्स करेंगे, इनसे रन नहीं हो रहे। पुजारा को रहाणे को तो इतने चौड़े में आपने बाहर कर दिया टीम से, अब उनकी रिप्लेसमेंट में कौन है? शुभमन गिल को जो बोल्ड मारा है जास पटेल ने, एक ऋषभ पंत की तरफ से इंटेंट दिख गया, अदरवाइज तो मतलब सरफराज खान भी फ्लॉप रहे, शुभमन भी फ्लॉप रहे, जायसवाल ने हाँ अच्छे रन्स किए, बट वही बात है ना, आपके मेन सीनियर्स ही रन्स नहीं करेंगे तो फिर जूनियर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दो सीनियर पुजारा और रहाणे आपके बहुत बड़े सीनियर रहे, जो कि आपने बाहर करना आपके लिए ज़रा दुश्वारियाँ खड़ी कर देगा आगे आने वाली जो सीरीज़ है। बॉर्डर गवस्कर सबसे मेन, अब देखते हैं इंडिया क्या प्लान स्ट्रेटेजी अपनाता है बॉर्डर गवस्कर में। क्या पता थोड़ी फास्ट पिचेस वाली है वहाँ पर टेक्निक्स, तो ज़रा खुल के खेलने, क्या पता ये सिर्फ स्पिन के ऊपर इतने फंस रहे हो, क्योंकि आप इंडिया को राइट ऑफ कभी नहीं कर सकते भाई। अभी डाउन टाउन है, एकदम से उठ के आ सकते हैं, वो पर्थ में भी टेस्ट मैच जीत सकते हैं, अलग किस्म की उनकी वाइब है। लेकिन यार इंडिया इसको बहुत गंदी कंडीशंस में 3-0 से हारना कोई मजाक की बात नहीं है, वो भी घर पे वाइट वॉश होना। आप मेंटली मतलब वो होते हो टॉर्चर से कि क्या नाम है, इतना बड़ा ट्रॉमा आपसे गुजरा है, आप अबे घर पे आ रहे हो, इंडिया घर पे जीता है टेस्ट मैचेस के अंदर, 2-0 पे चलो भाई हार जाती है टीमें, 3-0 कभी नहीं हारते हुए देगा इंडिया को। तो ये काफ़ी बड़ी उनके लिए वो है अलार्मिंग चीज़। अब देखते हैं उस चीज़ पे कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि बॉलिंग के अंदर आप देख लो सिराज और बुमराह, उनसे इतनी खास बॉलिंग की नहीं जा रही थी, सिर्फ स्पिनर से जिन्होंने विकेटें ली। बट अब देखते हैं भाई, ये तो एक गंभीर साहब ने गंभीर मामले खड़े कर दिए टीम इंडिया के अंदर जब से यहाँ है। हर नई चीज़ हो गई है, टेस्ट मैच में वाइट वॉश करवा दिया भाई तुमने होम के ऊपर, न्यूज अभी श्रीलंका गए वहाँ भी तकरीबन वाइट वॉश कराया तुमने वनडे सीरीज के ऊपर। तो बेटा क्या करना चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हो तुम, ये बताओ। तुम बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे थे टीवी पे बैठ उठ के बड़े बड़े लोगों के साथ कि ये कर दूंगा मैं, वो ये गेम प्लान होनी चाहिए, अब क्या हुआ भाई? रवि शास्त्री ये जो राहुल द्रविड़ थे ना, उनकी जगह भी आप ले नहीं सकते, वो एक अलग ही किस्म के लोग थे, एक अलग ही माइंडसेट के लोग थे। खैर राइट ऑफ में फिर वही बात करूँगा, इंडिया को नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकती है भाई, वो एक अच्छी वर्ल्ड क्लास टीम है, बट इस वक्त उनकी मानते हुए में भाई ऐसी की तैसी हर टीम को मार के जा रही है कि बेटा जाओ अभी, कल आना भी मजाक नहीं चल रहा। तो ये वाला सीन है, बहुत गंदी इंडिया को डिफीट हुई है, क्योंकि न्यूजीलैंड से आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। एंड षण किस्म की इंडिया ने, मतलब आप 29 ओवर, आप 50-30 ओवर सर्वाइव नहीं कर सकते, आपने ये हाल हुआ हुआ टेस्ट क्रिकेट में। 3 दिन में मैच वाइंड अप करवा दिया, और जहाँ आप ऐसे टीमों को हरा देते 3 दिन के अंदर, आप आज आप पर बल्ली आई हुई उस चीज़ पे कि आपको 3 दिन सर्वाइव करना अजाब हुआ हुआ है, आपसे खुद मैच नहीं बचाया जा रहा। खैर देखते हैं इंडिया इन सब चीज़ों को कैसे टैकल करता है, और हम क्या गुल खिला देते हैं एडिलेड वनडे मैच के अंदर।